we are discussing about the three different state of matter like solid state, liquid state and the gaseous state. But today we will discuss that can matter change its states or not. It means that it easily converted into the solid to liquid or liquid to gas, either solid to direct gas. तो इस तरह का जो कोई भी चेंजेस है उस तरह की थियरी आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दैट आइस इन द बीकर एंड यहाँ पे हमने आइस लिया है. ये आइस 150 ग्राम जितना लिया है. ऑल्सो आइस है वहां पे आप देख सकते हो कि बीकर के साइड में ग्लास रोड भी है. ऑल्सो उसको हमने थर्मोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है. इफ वी गेट द बर्नर एंड वी गिव द हीट टू द आइस तो क्या होगा. तो इफ हम आइस को हीट करते हैं तो ये आइस के जो पार्टिकल्स थे इट मींस वी कैन इजीली से दैट आइस है तो वहां पे सॉलिड स्टेट अवेलेबल है. ऑल्सो सॉलिड स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आपको सपोज ये रिमेम्बर रखना था तब कि एनर्जी होती है वो एबिलिटी टू डू वर्क है. ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी है इसका मीनिंग क्या होता है तो एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन. तो यहाँ पे जब भी हम हीट देंगे आइस को तो ये क्या करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स जो कोई भी है ये सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो कोई भी है ये इंक्रीज होगी. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है. इसका मीनिंग सिंपल है कि वहां पे जो कोई भी सॉलिड के पार्टिकल्स है वहां पे मोशन कैसा हो जाता है. मोशन बहुत ही स्पीड से होता है. एंड यहाँ पे जब भी मोशन बहुत ही स्पीड से होता है तो ये इसीलिए क्या फॉर्म करते हैं तो उनके अंदर जो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलीज होता है. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलीज होता है मींस के सॉलिड के अंदर हमने ये भी देखा हुआ था कि सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है बट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो स्पेस कम है इसके वजह से उनका फोर्स बहुत ही ज्यादा था. अब जब उसको हम हीट देते हैं तो ये हीट देते हैं तो ये क्या करते हैं तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये ब्रेक होता है. ऑल्सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक तो होता है उसके साथ साथ उनके अंदर जो कोई भी स्पेस पहले प्रेजेंट थी इतनी स्पेस अब प्रेजेंट नहीं रहती. वो स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है. तो ये स्पेस उससे जो कोई भी स्पेस थी यानी कि हमारे पास सॉलिड है तो इस तरह से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थी. अब सपोज हम इसको हीट देते हैं तो ये इनके बीच में थोड़ी सी माइनर गैप फॉर्म होगी. सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सॉलिड टू इजीली इसमें लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो मैटर थी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड थी अब वही मैटर है बट ये कौन से स्टेट में चली गई है ये लिक्विड स्टेट में चली गई है. ऑल्सो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो जाता है हमने ये सब प्रैक्टिकल तो परफॉर्म किया बट वहां पे थर्मोमीटर का क्या काम था. तो मेनली थर्मोमीटर है ये हमको मेजर क्या करके देता है तो कोई भी टेम्परेचर को मेजर करता है. अब थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है इट मींस at that temperature when solid is converted into the liquid that temperature is known as melting point. तो हमारे पास तो सॉलिड था ये सॉलिड है ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होता है बट ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब कहां से स्टार्ट होता है एट दैट टाइम टेम्परेचर कितना होता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. बिकॉज यहाँ पे सॉलिड था ये मेल्ट हुआ है एंड मेल्ट होने के बाद कहां पे चला जाता है तो लिक्विड में चला जाता है. तो ये सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चला जाता है तब क्या होता था तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये इजीली क्या शो करेंगे तो उनके पार्टिकल के बीच में जो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट था ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं. ऑल्सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है इट मींस कि जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस पहले थी उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पेस कम होती है एंड ज्यादा स्पेस कम होती है उसके वजह से क्या होता है कि ये इजीली जो सॉलिड स्टेट में थे वहां से कहां चले जाते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं. ऑल्सो इन साइंस वी से दैट जब भी सॉलिड टू कोई लिक्विड कन्वर्जन होता है इट मींस मैटर सॉलिड में थी वहां से लिक्विड कन्वर्ट होती है तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्यूजन. तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड है ये फ्यूज होने के बाद कहां पे चला जाता है तो ये लिक्विड में चला जाता है. बट यहाँ पे एक ऑल्सो क्वेश्चन है दैट हम जितनी हीट उसको दे रहे हैं वो टोटल हीट ये एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा. इट मींस
कि हमने यहाँ से बर्नर से मिनिमम 100 डिग्री का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो 100 to 100 डिग्री ये जो आइस था वो गेन करता है, ये एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होता है कि ये टोटली जो टेम्परेचर हम उसको सप्लाई करते हैं उतना टेम्परेचर ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो बाकी का जो टेम्परेचर था वो कहाँ चला गया। तो उस तरह की जो कोई भी हीट होती है जो हम सप्लाई करते हैं बट वो टोटल हीट वहां तक नहीं पहुंचती है, तो ये जो बीच की हीट थी वो कहाँ चली जाती है, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। एंड लेटेंट हीट को हम अनदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हिडन हीट। इट मीन्स कि हमको पता है कि वाटर है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, तो मेनली उसको हम हीट करेंगे तो वाटर को कोई एक वेसल के थ्रू हम स्टोर करेंगे, और जिस वेसल में स्टोर किया है उस वेसल को हम हीट करेंगे। अब जब भी हम क्या करेंगे, हीट को सप्लाई करेंगे, तो ये हीट फर्स्ट ऑफ ऑल वो वेसल के अंदर जाएगी, उसके बाद वाटर में चली जाएगी। तो ये टोटल हीट जो थी ये 100 डिग्री होती है, बट ये 100 डिग्री वेसल की हीट है, बट उसके अंदर जो कोई भी वाटर था उस वाटर की हीट को हम देखेंगे तो ये हीट उतनी 100 डिग्री जितनी नहीं होगी। इट मीन्स कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक बकेट है, उसके अंदर हमने वाटर को फिलअप किया है और उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम हीट करते हैं। जब भी हम इसको हीट करते हैं तो इस वेसल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट नहीं होगा, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम ही होगा। तो ये टेम्परेचर कम है, यानी कि सपोज 80 डिग्री सेल्सियस उसका अंदर का टेम्परेचर है, तो ये मेनली यहाँ पे जो वेरिएशन है ये 20 डिग्री सेल्सियस का, ये 20 डिग्री सेल्सियस कौन सी हीट होती है, तो ये हीट है लेटेंट हीट और हिडन हीट। इफ वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इफ वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। एंड एट दैट टाइम दैट टाइप ऑफ हिडन हीट इज आल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट मीन्स ये हिडन हीट है, बट ये बाद में लास्ट पार्ट हमने फ्यूजन लिखा है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि हिडन हीट है, बट कौन सा सॉलिड स्टेट था उसमें से जब भी हम लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उस स्टेट के बारे में जब बात करते हैं, तो वहां पे जो कोई भी हिडन हीट है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये तो हमने टोटल डिस्कशन किया अबाउट द सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम बात करेंगे लिक्विड टू गैसियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि जो हमने फर्स्ट फिगर में ड्रॉ किया था वैसा ही है, सिर्फ एक ही चेंज है, जो हमने 150 ग्राम ऑफ सॉलिड लिया था उसके जगह पे अब हम क्या लेते हैं, वाटर। वो वाटर को नियर अबाउट 100 ml जितना फिलअप करते हैं। अब ये वाटर है जिसको हमने 100 ml तक फिलअप किया है, तो ये इजीली क्या करेगा, जब भी हम इसको हीट करेंगे तो ये यहाँ से वाटर है वहां से कहाँ चला जाएगा, तो ये इजीली वाटर टू वाटर वेपर उसमें कन्वर्ट होगा। अब ये वाटर टू वाटर वेपर कन्वर्ट होता है, इट मींस कि ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, अब ये लिक्विड टू कौन से स्टेट में चला जाता है, तो गैसियस स्टेट में चला जाता है। अब सिंपल ये भी बोल सकते हैं दैट वाटर टू वाटर वेपर फॉर्म होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज वेपोराइजेशन। ये जब भी वेपोराइजेशन रिएक्शन फॉर्म होती है, इट मींस वी मूव फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वहां पे भी हमने हीट को सप्लाई किया था, ऑल्सो थर्मोमीटर है, तो यहाँ पे ऑल्सो हमको ये थिंक होगा कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर मेजर किया था, उस तरह का जो कोई भी हमको सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन मिला था उसको हमने मेल्टिंग पॉइंट बोला था। अब यहाँ पे हमारे पास लिक्विड स्टेट है, लिक्विड में से हम ट्रांसफर हो रहे हैं गैस में, तो वहां पे जो कोई टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, तो एट दैट टेम्परेचर व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स टू ट्रांसफर इनटू द गैसियस स्टेट, यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड था वो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में से गैसियस फॉर्म होता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे भी हमको इजीली कौन सी हीट मिलेगी, तो ये हिडन हीट यानी कि लेटेंट हीट हमको फॉर्म होती हुई मिलेगी। ऑल्सो यहाँ पे हमने जब भी हीट दी है तो ये मोस्टली हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो यहाँ पे जो बीकर है ये एब्जॉर्ब करेगा। ऑल्सो ये बीकर उसको एब्जॉर्ब करता है, तब क्या होता है,
तो उसकी हीट को ब्रेक करके अंदर जो कोई भी सॉल्यूशन रखा है उसको ट्रांसफर करेगा। ये हीट ट्रांसफर होती है तभी क्या होगा कि कभी यहाँ पे भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है, ये मोशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, ये ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफर हुआ था वैसे ही इनके बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा फॉर्म होती है, एंड ये स्पेस बहुत ही ज्यादा फॉर्म होती है, उसकी वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलीज होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी रिलीज होता है तब ये इजीली लिक्विड टू कौन से स्टेट में चले जाते हैं, तो ये लिक्विड टू इजीली गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। अब यहाँ से लिक्विड टू गैसियस स्टेट चले गए, वहां पे जो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन था उसको हमने बोला था वेपोराइजेशन। तो हमको जो अनदर हीट मिलती है वो हीट क्या होती है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे दो तरह के आपको रिएक्शन आपको मिल रही है। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग ये था सिंपल कि हम इजीली सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे। ऑल्सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे इजीली ये शो करता है कि ये लिक्विड टू गैसियस ट्रांसफर हो रहा है, बट वहां पे जो हीट थी वो आपको शो करती है। अब एक्चुअल हमको ये तो पता चल गया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दोनों तरह की रिएक्शन हमको मिलती है। ऑल्सो ये दोनों तरह की जो कोई भी रिएक्शन हमको फॉर्म होती हुई मिली है, तो ये दोनों लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट के फॉर्म में मिली है। तो उसकी एक्चुअल डिफाइन क्या होता है, तो एक्चुअल डिफाइन ये होती है कि 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द अनदर स्टेट बाय 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उसका जो प्रेशर है ये फिक्स्ड है, उसका जो अमाउंट है 1 kg ये भी फिक्स्ड है। ये दोनों अमाउंट फिक्स्ड है और उस टेम्परेचर पे जहाँ पे ये इजीली वन स्टेट टू अनदर स्टेट में ट्रांसफर होता है, उस तरह की हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब यहाँ पे दो है, ये तो हमने सीख लिया कि बहुत ही अच्छा था, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफर हो गया, अब लिक्विड टू गैस भी ट्रांसफर हो गया। बट अब हमको डायरेक्ट सॉलिड है वहां से लिक्विड में जाना है, तो अब हमको सॉलिड टू डायरेक्ट लिक्विड में जाना है, तो क्या करेंगे, तो सॉलिड टू डायरेक्ट लिक्विड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, तो हम सिंपल सॉलिड है वहां से चले जाते हैं डायरेक्ट गैस। तो उस तरह की रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम उसको टेम्परेचर देंगे तो ये टेम्परेचर गेन करने के बाद सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में बीच में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। वहां पे क्या होता है, तो वहां पे एक हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, उसको हमने बाय कॉटन प्लग कंप्लीटली कवर अप कर दिया है, ये कॉटन प्लग है, और इसके अंदर हमने NH4Cl को रखा हुआ है। अब NH4Cl है, ये क्या है, तो ये NH4Cl है, उसका नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, ये इजीली क्या कर सकता है, तो ये सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ऑल्सो जब भी हम इसको हीट करेंगे, तो ये जब भी उसको हीट करते हैं तो ये इजीली उसकी वेपर फॉर्म होगी, इट मींस ये डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में ट्रांसफर होता है। ऑल्सो ये सॉलिड टू गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो ये यहाँ पे तो कॉटन प्लग है, उसकी वजह से ये वेपर से ये आउट ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क नहीं निकल सकते, तो ये क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे जो उसकी साइड की वॉल्स है, ये वॉल्स के ऊपर कलेक्ट होंगे, और ये साइड की वॉल्स पर ऊपर कलेक्ट होते हैं। जब भी हम उसको कूल करते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो ये वेपर है, ये इजीली फिर से कन्वर्ट होगी, बट ये इजीली फिर से कन्वर्ट होने के बाद गैस को कहाँ पे चली जाएगी, सॉलिड में। इट मींस कि पहले हमारे पास क्या था, सॉलिड था, ये सॉलिड को हमने हीट किया तो ये इजीली वेपर फॉर्म करता है, एट द अपर पोर्शन ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क चला जाता है। बट जब भी उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं, तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद ये सरफेस ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क उसके ऊपर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाती है, और ये स्टिक इसलिए होती है क्योंकि ये गैस टू अनदर फिर से कहाँ पे चली जाती है, सॉलिड में। सो हम इसीलिए ये कह सकते हैं कि हमको जब भी सॉलिड है वहां से लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो ये इजीली फॉर्म होता है। ऑल्सो लिक्विड है उससे हमको गैसियस में जाना है तो ये भी इजीली फॉर्म होता है। अनदर थिंग, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस भी हम जा सकते हैं, तो ये इजीली हम बोल सकते हैं कि मेटल है, ये इजीली क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट है वो उसको चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि हमने सभी रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है,
इट मीन्स कि सपोज हमारे पास सॉलिड है और वहां से सॉलिड को हमको लिक्विड में जाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, तो इजीली हम उसको क्या करते हैं, हीट करेंगे। इफ हमको लिक्विड टू फिर से सॉलिड में आना है तो हम क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। इट मीन्स उसका टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इफ लिक्विड टू हमको जाना है गैस में, तो अनदर टाइम हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। ऑल्सो गैस टू लिक्विड आना है तो हम उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इजीली बाय टेम्परेचर वेरिएशन हम स्टेट ऑफ मैटर को इजीली चेंज और कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ये टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के साथ। इट मीन्स जब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तब तक ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को भी इंक्रीज करेगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसका मीनिंग क्या है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल इजीली क्या करेंगे, उसका मोशन है ये बहुत ही स्पीड से करेंगे। इफ टेम्परेचर इज हाई, इफ टेम्परेचर इज लो तो ये मोशन है ये स्लो फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम इजीली कोई भी स्टेट के अंदर बाय टेम्परेचर वेरिएशन इजीली जा सकता है।